बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस का हम कर रहे थे एक्सरसाइज 12.2 और हम अब करते हैं क्वेश्चन 25 से लेके 32 तक। 25 में कह रहे डिस्क्राइब द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन एट विच एफ इज़ कंटिन्यूस। वो पॉइंट मालूम करने हैं एक्स वाई प्लेन में जहाँ पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस आता है। और कंटिन्यूटी के लिए आपको पता है कि लिमिट एट अ पॉइंट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसमें ये वाला है 25। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो मालूम करना है कि किन किन पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूस होगा। अब पहली बात तो ये याद रखें, मैं अपने पास से एक लेता हूँ कोई क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या एक्स की पावर में चेंज करता जाता हूँ 3, 4, 5। तो ये सारे के सारे कंटिन्यूस होते हैं, जितने भी इन्हें ये कह लें पोलिनोमियल हैं, किसी भी पॉइंट पे ये कंटिन्यूस होते हैं। हमें प्रॉब्लम तब आती है जब इस तरह की चीज़ आ जाए या नीचे कुछ आ जाए या लॉग आ जाए, इस तरह के सवालों में। अब ये देखें, नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं कर होता, नेगेटिव का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लिखेंगे एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस इफ एक्स प्लस वाई माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ज़ीरो का लॉग भी नहीं होता, ज़ीरो का लॉग क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। तो अगर ये चीज़ जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, जिसका लॉग आप ले रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो लॉग निकलेगा, नहीं है तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है एक्स प्लस वाई, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 1। तो सो एफ एक्स वाई इज़ कंटिन्यूस एट पॉइंट्स एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन 1। 26 है, सारे के सारे इसी टाइप के हैं, इजी हैं, सिर्फ हमें साथ साथ पता होना चाहिए। ये है एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई। इसका भी देखें, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो नीचे ज़ीरो आ जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड होगा तो वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी, वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा। उसके अलावा बाकी पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूस होगा। हेयर एफ एक्स वाई इज़ कंटिन्यूस एट द पॉइंट्स वेयर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर आप ऐसे पॉइंट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक्स को ले लेता हूँ -2, वाई को मैं 2 ले लेता हूँ। अब इसका स्क्वायर भी 4 आएगा, इसका स्क्वायर भी 4 आएगा, इक्वल हो जाएगा, तो फिर वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो वो पॉइंट लेने हैं जहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सो एफ एक्स वाई इज़ कंटिन्यूस at points xy such that x square is not equal to y square, या बेशक सेट की शक्ल में लिख रहे हैं, is continuous at points xy such that xy, ये पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 27, वो है एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर रूट और e की पावर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी दो बातें हैं, अगर यहाँ नेगेटिव आ जाए तो अयोटा आ जाएगा। वो कंटिन्यूटी में तो अयोटा नहीं आता, रियल वैल्यू फंक्शन होते हैं। और अगर ये इससे छोटा हो जाए तो जो है ये पॉजिटिव आएगा, और अगर वाई स्क्वायर 1 से बढ़ जाए तो फिर भी नेगेटिव है। तो हम लिखेंगे एफ एक्स वाई विल बी कंटिन्यूस at
एक्स वाई इफ़ या विल बी कंटिन्यूस से भी लिख रहे इफ़ एक्स वाई ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। और इसका तो ये मतलब है कि 1 ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, इसका ये मतलब है वाई स्क्वायर इज़ लेस देन 1। इसको जब वाई स्क्वायर लेस देन 1 है तो इसे कहते हैं वाई मॉड लेस देन 1। इसके लिए फिर मैं लिखूँगा सो एक ये कंडीशन आ गई और एक ये आ गई। सो एफ एक्स वाई इज़ कंटिन्यूस at points xy such that ये चीज़ है xy should be greater than 0 and y mod less than 1। ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। बल्कि अगर थोड़ा सा और भी जो है ये बात मेरे जहन में आ गई, अगर ये यहाँ ज़ीरो भी ले लें, ये सारा ज़ीरो हो जाए तो e की पावर ज़ीरो क्या होता है 1, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और इधर भी ये आ जाएगा, फिर भी हमारा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये तो था हमारे पास 27। इसी तरह आगे है 28 और 24 से लेके 28 तक ये प्लेन वाले हैं, 2D वाले हैं, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले हैं, अगले 4 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले हैं। मेथड उनका भी बिल्कुल सेम है। तो ये है हमारे पास 28। एफ एक्स वाई वो कह रहे हैं 25 माइनस एक्स के। अब सीधी सादी बात है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो रियल आएगा, अदरवाइज रियल नहीं आएगा। तो एफ एक्स वाई is continuous at the points where 25 minus x square minus y square greater than 0। और यहाँ भी आप चाहें तो इज इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। इसका ये मतलब है 25 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका ये मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 25। और अगर आप देखें तो अगर मैं इसको लूँ तो ये क्या है, ये अगर इक्वलिटी लूँ तो ये सर्कल है जिसका जो है वो रेडियस कितना है 5 और सेंटर क्या है ओरिजिन। तो वो पॉइंट जो सर्कल के अंदर होंगे वो जब लेंगे इसमें पुट करेंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज़ वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो सो एफ एक्स वाई इज़ कंटिन्यूस at the points को PTS x y such that x square plus y square less than 25। तो ये तो थे हमारे 24 से लेके 25 से लेके 28 तक। इसी तरह अगले 4 हैं, उनमें से भी मैं एक कर देता हूँ आपको, और वो है उनमें भी यही है कि डिस्क्राइब द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम एट विच फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। तो पहला ही सवाल देखें आप ज़रा, 29 वाला है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स वाई जी 1/, वैसे जैसा मैंने पहले बताया आपको, अगर नीचे वाला सारा ज़ीरो आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो हम लिखेंगे फॉर, इस तरह भी लिख कर सकते, फॉर कंटिन्यूटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू जी स्क्वायर। सो एफ एक्स वाई जी is continuous at the points, और यहाँ हम पॉइंट एक्स वाई जी ही लेंगे, सच दैट एक्स वाई जी ये
ये वो पॉइंट होंगे जिनमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू जी स्क्वायर होगा। और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। एक और करके फिर मैं स्टॉप करता हूँ, वो है 31। देखते हैं टाइम हुआ तो एक और भी कर लेंगे। 31 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर रूट है और साथ है log ऑफ वाई जी। अब log का भी पीछे आ चुके हैं, स्क्वायर रूट का। पहली बात तो ये log तब एग्जिस्ट करेगा जब ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, और स्क्वायर रूट तब रियल होगा जब ये जो है ये वैल्यू ये ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स वाई जी इज कंटिन्यूस at the points where x minus 2 greater than 0 and yz be greater than 0 and yz be greater than 0। इसका मतलब है x is greater than 2, तो so f x y z is continuous at the points x y z, at the point x y z such that x should be greater than 2 and the product of y z should be greater than 0। ये तो था हमारे पास 31। और अगर आपने 32 करना है तो वो भी 1 मिनट कर देता हूँ मैं। 32 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई जी दिस इज इक्वल टू 4। इसका भी वही रूल कि ये चीज़ जो है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। एफ एक्स वाई will be continuous if 4 minus x square minus z square greater than 0। और जब ये सारे greater than 0 हैं तो इसका मतलब है 4 is greater than x square plus y square plus z square। इसका मतलब है x square plus ये। और वैसे अगर आपने समझना है तो मैं ऐसे भी लिख देता हूँ। ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर हुज सेंटर इज 0 0 0 एंड हुज रेडियस इज 2। वो पॉइंट जो सारे स्फीयर में आएंगे वो लेंगे, तो उस केस में फिर आपका जो है फंक्शन की वैल्यू भी आएगी और लिमिट भी आएगी, तो ये कंटिन्यूस होगा। तो हम लिखेंगे सो एफ एक्स वाई जी is continuous at the points where such that at the points x y such that x square plus y square plus z square it should be less than 4। बाकी इंशाल्लाह बाद में करेंगे।